चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं एसएलए क्या है। जैसे कि एसएलए की फुल फॉर्म है हमारी सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्लाउड सर्विस एग्रीमेंट इज़ अ कमिटमेंट बिटवीन अ सर्विस प्रोवाइडर एंड अ क्लाइंट। देखिए, जो भी सर्विस क्लाउड सर्विस क्या होता है, जब कोई क्लाउड सर्विस यूज़र होता है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है। उन इन दोनों के बीच में जो हमारे कमिटमेंट होते हैं ना, जो हमारे कमिटमेंट होते हैं इन दोनों के बीच में, यूज़र के बीच में और जो हमारा प्रोवाइड कर रहा है उन दोनों के बीच में, वो हमारा क्या कहलाता है, वो किसके द्वारा होता है, हमारे एसएलए के द्वारा होता है। हम देखिए ये भी कह सकते हैं, जैसे कि ये यूज़र हो गया, ये हमें यूज़ करना है। ठीक है, ये हमारा जो प्रोवाइड कर रहा है, हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रोवाइड कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो हमारे कमिटमेंट होते हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एसएलए एग्रीमेंट। कुछ साइन होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे एसएलए कहलाते हैं। देखिए एसएलए कहलाते हैं, लेकिन उसमें क्या है, कुछ जो हमारा प्रोवाइडर होता है वो कुछ प्रोवाइड या तो हार्डवेयर में प्रोवाइड कराता है या हमारा एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराता है। जब हार्डवेयर, जैसे कि हार्डवेयर प्रोवाइडर होते हैं, वो कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं हार्डवेयर के अंदर, वो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में होते हैं। वो क्या किसके द्वारा होते हैं, एसएलए के द्वारा होते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे होते हैं एप्लीकेशंस, जो कि एप्लीकेशन प्रोवाइडर होते हैं, वो हार्डवेयर और यूज़र के दोनों के बीच में होते हैं, है ना। हार्डवेयर और एप्लीकेशन या यूज़र के लिए कितना पे करना है। ठीक है, जैसे कि हार्डवेयर है और एप्लीकेशन है, हार्डवेयर हो गया या एप्लीकेशन हो गया, इन दोनों को उन यूज़ करने के लिए उनको कितना पे करना है, या ये प्रोवाइड होंगे किस फॉर्म में होंगे, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे किस में होते हैं, एसएलए में होते हैं। देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा एसएलए क्या होता है। जैसे कि एसएलए होता क्या है, जैसे कि एग्रीमेंट। अब कुछ भी करने से पहले कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं ना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनके ऊपर हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है। एक एग्रीमेंट के फॉर्म में ही हमारा एसएलए होता है, मतलब कि वो सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारी लेवल है सर्विस के, जो भी जैसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो भी लेवल जो होंगे, इन दोनों के जो भी प्रोसेस होगा बीच में, कुछ उनके लिए एग्रीमेंट साइन होंगे। अगर जैसे कि यूज़र को अगर वो एग्रीमेंट, जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग वो प्रोवाइड करा रहा है और यूज़र को वो ठीक लगते हैं, तो वो क्या, वो एग्रीमेंट साइन करेगा, फिर वो पे करेगा उसको। एग्रीमेंट साइन करके लिमिटेशंस में हमारे कुछ काम होते हैं, जैसे कि एसएलए में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, हमारी कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं हमारे उसमें एसएलए में। जैसे कि जो भी हमारा एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ कंपोनेंट यूज़ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, की कंपोनेंट। इसको हम, जैसे कि कभी कभी एग्जाम में आता है कि की कंपोनेंट क्या होते हैं। की कंपोनेंट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सर्विस लेवल पैरामीटर्स हो गए, कुछ मैट्रिक्स हो गए, और फंक्शन एंड मेजरमेंट एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी की कंपोनेंट्स हैं, जो कि हमारा एसएलए उस पर काम करता है। ठीक है, अब एसएलए में हमारा जैसे कि सर्विस लेवल पैरामीटर्स क्या हो गए, कुछ जैसे कि पैरामीटर्स का मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, मेजर करने के लिए कुछ क्या हो गया, ये हमारे मेजरमेंट के लिए हो गया। जैसे कि इससे पैरामीटर से समझ में आ रहा है मेजरमेंट, जो कि एक क्वांटिटी होती है। मेजरमेंट कोई क्वांटिटी होगी ना मेज़र करने की, जो भी हमारी कोई क्वांटिटी होती है मेजरमेंट की, जो हम कैलकुलेशन कर सकें, उसको जो कैलकुलेट कर सकें। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या करते हैं, ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यही हम यूज़ करते हैं। जो सर्विस प्रोवाइड होती है हमें, वही हम यूज़ करते हैं, मतलब मेजरमेंट के फॉर्म में होते हैं कि हमने आपको इतना टाइम दिया, 1 घंटे या 2 घंटे, आप इसी टाइम में कर सकते हो, या तो आप इवनिंग में कर सकते हो या मॉर्निंग में अपनी सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, बाकी टाइम में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो वो क्या है, मेजरमेंट, या वो कैलकुलेट करते हैं उस टाइम को। और उस टाइम का हमने अच्छे से यूज़ किया तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो कैसे, हमारा क्या होना चाहिए इसमें, इंटरनेट ज़्यादा स्पीड का होना चाहिए। इंटरनेट स्पीड का है तो हमारा काम अच्छे से क्लाउड कंप्यूटिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। जितना यूज़ करेंगे, जो पैरामीटर्स होंगे उतना ही हम वहाँ पे करेंगे उनको, तो ये क्या कहलाता है, हमारा पैरामीटर्स होते हैं। ये हमारे क्या, ये इसमें क्या आता है, ये हमारा सर्विस लेवल पैरामीटर्स होते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, ये कह सकते हैं हमारे टूल्स। अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हैं तो कुछ टूल्स तो होंगे, बिना टूल्स के तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ एप्लीकेशंस हो गई, कुछ उसमें डिफरेंट टाइप के टूल्स हो गए, तो उन्हीं को यूज़ करके तो हम यूज़ कर रहे हैं ना क्लाउड कंप्यूटिंग को। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैट्रिक्स मीन्स हमारा होता है कितने टाइम के लिए हमें प्रोवाइड हो रहा है, वो कितना टाइम के लिए प्रोवाइड हो रहा है, उस टाइम में कोई सर्विस डाउन तो, उसमें कोई सर्विस डाउन तो नहीं है। अगर डाउन होंगी, जैसे कि ये हमारे टूल्स हैं,
अब टूल्स हैं तो हमें जितना टाइम दिया गया है, जितना टाइम दिया, जैसे कि हमारे प्रोवाइडर ने हमें बोला कि हमें 2 घंटे हम यूज़ कर सकते हैं दिन में कभी भी। अगर हमने 2 घंटे यूज़ नहीं, 2 घंटे बैठे हैं लेकिन हमें सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रही है, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है अच्छे से, तो हमारा हमने यूज़ किया 1 घंटा, तो वो क्या आगे हमारी लिमिट बढ़ा देगा उसको, और वो कहेगा कि ठीक है हमारी तरफ से गलती थी, मतलब कि जैसे कि हमारा सर्विसेज क्या थी, हमारी डाउन थी उस टाइम पे, इसीलिए आप एक्स्ट्रा यूज़ कर लो उसको, हम नेक्स्ट डे आपकी लिमिट बढ़ा देते हैं, मतलब कि आपकी टूल्स की लिमिट बढ़ा देते हैं, तो आप यूज़ कर लो उसको। तो वो क्या हो गया ये हमारे क्या हो गए, मैट्रिक्स हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं फंक्शंस एंड मेजरमेंट डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, ठीक है। फंक्शन मेजरमेंट डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, ये हमारी वैल्यू कैसे कैलकुलेट, जैसे कि कोई वैल्यू है कैसे कैलकुलेट करनी है, जैसे कि फंक्शंस और ये इन दोनों की, जैसे कि पैरामीटर्स हो गए, टूल्स हो गए, ये सब हमारे एग्रीमेंट होता है, एक पेपर पे हमारा साइन करते हैं, कुछ उसमें लिमिटेशंस होती हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वो लिखे होते हैं, उनमें हमको रीड करके उसमें साइन करने होते हैं। साइन कर दिया तो हमारा हो गया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट की साइन हो गया है, इतने टाइम के लिए 2 महीने के लिए हमने उससे सर्विसेज प्रोवाइड कर ली हैं, 2 महीने तक हम उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसने अच्छे से हमको दिया है, अगर हमारी सर्विसेज अच्छे से काम कर रही हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ डाउन होती है तो वो आगे हमारी लिमिट क्या बढ़ जाती है। तो ये हमारी क्या होती हैं, फंक्शंस एंड मेजरमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। चलिए देखते हैं कुछ आपके SLA के टाइप्स होते हैं। देखिए क्या होते हैं, SLA के टाइप्स होते हैं कुछ, ठीक है। SLA के टाइप्स होते हैं, देखिए मेनली तो आपके बहुत सारे SLA के टाइप्स होते हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट ही देखेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसका, SLA का। अब SLA क्या है, हम SLA इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा हमारा, कैसे उसमें, अब देखिए स्ट्रक्चर कोई भी हमारा SLA है, मतलब कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जैसे कि हमें हार्डवेयर अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारी पावर कितनी है हमें, और नेटवर्क कितनी है हमारी, पेनल्टी कितनी है, कितना नेट है हमारा, तो ये कुछ मैट्रिक्स हैं, तो हमारी किसके अंदर आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरा स्ट्रक्चर हमारा जो बनता है SLA का, वो किसके अंदर आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही जितना अच्छा हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का स्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतना अच्छे से तो हम उसको, जब तो हम उसको बाय कर रहे हैं, उसको जब तो हम खरीद रहे हैं, तो वो क्या है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया SLA का, मतलब कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट का, ठीक है। उसमें हमारी कुछ नेटवर्क इशूज़ भी होते हैं हमारे, कुछ हार्डवेयर अवेलेबिलिटीज़ भी होती हैं, पावर्स कंजप्शंस भी होते हैं, ठीक है। अब दूसरा है हमारा एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन SLA। अब देखिए एप्लीकेशन SLA क्या होता है, इसमें भी हमारे कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस होते हैं हमारे SLA के अंदर। अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद कुछ एप्लीकेशंस पे भी तो हम काम करेंगे, तो एप्लीकेशंस के अंदर हमारा क्या आ जाता है, मैट्रिक्स आ जाता है, इसके अंदर मैट्रिक्स आ जाता है, मैट्रिक्स हमारा दोनों में आता है, ठीक है, मैट्रिक्स आ गया हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया हमारा SLO हमारा क्या होता है, हम देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी कह सकते हैं कि क्लाउड सर्विस यूज़र जो होते हैं वो प्रोवाइडर के पास गया, तो उसे क्या चाहिए, प्रोवाइडर के पास जाने के लिए उसको क्या चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना। अगर मैं भी क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करूँगी तो मेरे पास तो हमारा जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग है तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर देगा कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इस फॉर्म में आपको लेना है और इतना आपको पे करना है, तो वो क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब एप्लीकेशंस में जैसे कि हमने बताया SLO क्या होता है, ये हमारा होता है सर्विस लेवल ऑब्जेक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है सर्विस लेवल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सर्विस लेवल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है एप्लीकेशंस में, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करा रहे हैं ना उनको, तो वो क्या, जैसे कि इसमें हमारे मैट्रिक्स आ गई, मैट्रिक्स में हमारे क्या आ गई, टूल्स होते हैं, वो टूल्स भी हमारे यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस में क्या होता है, एक और होता है पॉइंट हमारा वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर मीन्स आपके इंटरनेट, इन सब की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, जिनको हम पूरे हम टाइप्स को यूज़ करके हमारा क्या काम करता है, ये हमारा काम करता है
SLA हमारा पूरा एक एग्रीमेंट बनता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। देखिए ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स क्या हैं। वो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज़ द सर्विस लेवल एग्रीमेंट एंड इट्स टाइप, तो उस आपके वो उससे टाइप भी पूछेगा। टाइप में आपके वैसे तो मेनली आपके 2 ही होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस, इसमें आपके और अलग अलग आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिटेल में पढ़ेंगे।